Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। और हम आज आपको दिखाएंगे दिल्ली पुलिस का सिलेबस। और ये हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का सिलेबस पूरा इसमें दिखाएंगे और मैथ और रीजनिंग का आपको हम ये कंटेंट कराएंगे। तो आज पहले रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे से क्लासें आएंगी, डेली एक क्लास आएगी और देखते हैं क्या होता है। और हमने अच्छे से इसको डिफाइन किया है कि किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो 2023 का दिल्ली पुलिस रीजनिंग का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आकृति यानी कि इमेज, इससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। 8 से 10 क्वेश्चन यानी कि बहुत ही इजी आकृति के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या है कि कुछ आकृति दे देते हैं और उनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिसिंग आकृति दे देगा इसमें। इसे नॉन वर्बल रीजनिंग की तरह बोलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, इसमें सीक्वेंस सीरीज भी होती है क्वेश्चन की, मिसिंग इमेज होती हैं। ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि 3 इमेज दे दी, चौथी कैसी, वो सेम आएगी नहीं आएगी, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो वो जब मैं कराऊंगा तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर श्रृंखला यानी कि सीरीज। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर पेपर में। अभी तक दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर हुए सब में पूछे गए हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। और देखो इधर देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी पे भी 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे इस एनालॉजी से भी पूछे जाते हैं। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पेपर में आते ही आते हैं ये दिल्ली पुलिस के में। ठीक है, फिर आ गया आपका पासा डाइस। डाइस से 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके, आएंगे ही आएंगे, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपका बैंड डायग्राम है। बैंड डायग्राम से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपके यहाँ भी 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे बैंड डायग्राम को। कुछ संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, वो या तो एक या फिर कभी कभी पूछा भी नहीं जाता। अगर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर कुछ गणित के मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि कुछ गणितीय ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, आता है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक कन्फर्म है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो मैंने एक लिखा यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष यानी कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसका कुछ कंक्लूजन दे देंगे। यहाँ से भी 0 से या तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या कभी कभी नहीं पूछा जाता, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो ये आपका दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस है, दिल्ली पुलिस का रीजनिंग का सिलेबस। जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमने पुराने पेपर के क्वेश्चनों को देख के निकाला है कि कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि देखो सबसे ज़्यादा इसमें आकृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो देखो 8 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे ही पूछे जाते हैं, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर श्रृंखला से भी 2, 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो टोटल जो दिल्ली पुलिस में, देखो मैं एक बार आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, 100 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर की रीजनिंग आती है। 25 में से 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, और मैथ आएगा आपका, मैथ्स आता है आपका 15 नंबर का। तो ये दोनों मिलाकर टोटल 40 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये दोनों 40 नंबर के आते हैं। और जो क्या है कि इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का, कंप्यूटर से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जीके जीएस, जीके और करंट अफेयर आपकी यहाँ पे जीएस, ये आपकी पूछी जाती है 50 नंबर की।
तो इस तरह से ये टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का। ठीक है, अब इसमें मैं आपकी तैयारी कराऊंगा रीजनिंग और मैथ की। ठीक है, बाकी जीके की और कंप्यूटर की आप किसी और चैनल से कर लें या खुद से सेल्फ स्टडी करें। बाकी मैथ और रीजनिंग की मैं कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग की 40 नंबर की मैं तैयारी कराऊंगा। 40 में से आपके 40 में से 40 आएंगे। और जब मैं हर टॉपिक को इतने अच्छे से करा दूंगा कि आप बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। ठीक है, बाकी टाइम की बात करें तो 1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 90 मिनट आपको यहाँ पे मिलती हैं। 90 मिनट मिलती हैं आपको, जो टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट मिलती है। ठीक है, तो 1 मिनट से कम का समय आपका आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4 की, यानी कि 0.25 की। और अगर आपका एक करेक्ट आंसर है तो उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, 1 नंबर मिलता है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आपको हम नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और मैथ का सिलेबस भी मैं एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। उसमें भी मैं अलग अलग हर यूनिट से डिफाइन किया है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.